कभी आयोफोरस देखा है? वो एक सिंबल जो हर एंशिएंट इजिप्शियन टेम्पल, मम्मी और एम्यूलेट पर बना होता था। एक आंख जिसमें कुछ असाध छुपा है, जैसे वो तुम्हें देख रही हो, पर ये सिर्फ एक सिंबल नहीं है, ये एक एंशिएंट कोड है, प्रोटेक्शन का, हीलिंग का और डिवाइन कॉन्शियसनेस का। आज हम आयोफोरस की असली मीनिंग को समझेंगे, साइंस, स्पिरिचुअलिटी और इजिप्शियन मिस्टिज्म के बीच में तो ब्रिज जो दुनिया भूल गई है। सो स्टे टिल द एंड, क्योंकि ये सिर्फ एक स्टोरी नहीं, ये एक अवेकनिंग है। एंशिएंट इजिप्ट के देवताओं में हॉरस एक पावरफुल एनर्जी थी, फैल्कन हेडेड गॉड जो कि स्काई के रूलर थे। हॉरस का जन्म हुआ था जब उसके फादर ओसिरिस को उसके भाई सेट ने मार दिया था। ओसिरिस को उसके भाई सेट ने मारा और हॉरस बड़ा हुआ एक ही मकसद के साथ कि अपने पिता का बदला लेना है। जब दोनों हॉरस और सेट के बीच में एक डिवाइन बैटल हुई, उस बैटल में सेट ने हॉरस की आंख को तोड़ दिया, पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। थॉट जो विजडम के गॉड थे, उन्होंने हॉरस की आंख को दोबारा हील किया और तब से वो आंख बन गई आई ऑफ हॉरस, एक सिंबल जो हीलिंग, रीबर्थ और प्रोटेक्शन का साइन बना। अब इसका स्पिरिचुअल मीनिंग क्या है, देखते हैं। आयोफोरस एक एनर्जी फील्ड है जो रिप्रेजेंट करता है डिवाइन बैलेंस बिटवीन मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन, लाइट एंड डार्क, फिजिकल एंड स्पिरिचुअल। इसका स्ट्रक्चर कहता है जब हमारे अंदर और बाहर दोनों बैलेंस्ड हो जाते हैं, तब तुम देखते हो, तुम जानते हो। ये आंख सिर्फ देखने वाली नहीं है, ये परसीव करती है। आयोफोरस यानी द ऑल सीइंग आई, वो कॉन्शियसनेस जो सब कुछ ऑब्जर्व करती है बिना जज किए। एंशिएंट इजिप्शियन कहते हैं जब आई ऑफ हॉरस तुम्हें देखती है तो वो तुम्हारा प्रोटेक्शन नहीं, तुम्हारी वाइब्रेशन फील करती है। अगर तुम प्योर हो तो वो तुम्हें ब्लेस करती है, अगर तुम डार्क हो तो वो तुम्हें मिरर दिखाती है। ज्योमेट्री एंड मैथमेटिक्स, ये सिंबल इतना मिस्टिकल है कि इसमें मैथ और स्पिरिचुअलिटी दोनों का ब्लेंड है। आई ऑफ हॉरस का हर पार्ट, आईब्रो, पपिल, टेल, टीयर लाइन, सब रिप्रेजेंट करते हैं फ्रैक्शन ऑफ एंशिएंट इजिप्शियन के मैथमेटिक्स को, जो कि स्क्रीन पे मेंशन है। राइट साइड पपिल, आईब्रोज, कर्व टेल, टीयर ड्रॉप लेफ्ट साइड। जब तुम इन सबको ऐड करते हो तो रिजल्ट आता है 63/64। मतलब आयोफोरस रिप्रेजेंट करती है परफेक्शन के करीब होने की जर्नी। ये मैसेज है हम कंप्लीट नहीं है, पर हम कंप्लीट होने की प्रोसेस में है। साइंस और स्पिरिचुअलिटी का इतना डीप कॉम्बिनेशन किसी और एंशिएंट कल्चर में नहीं मिलता। पीनियल ग्लैंड कनेक्शन, अब यहाँ से कहानी और डीप हो जाती है। जब तुम आयोफोरस के डिजाइन को देखते हो और ह्यूमन ब्रेन के क्रॉस सेक्शन से कंपेयर करते हो, दोनों बिल्कुल सेम लगते हैं। आयोफोरस का सेंटर ब्रेन के अंदर के पीनियल ग्लैंड के शेप जैसा है, यही है पीनियल ग्लैंड। एंशिएंट टेक्स्ट में थर्ड आई के नाम से जाना गया है। इजिप्शियन कहते हैं जब तुम्हारी थर्ड आई ओपन होती है, तुम सिर्फ दुनिया नहीं सच को देखते हो। आई ऑफ हॉरस एक स्पिरिचुअल मैप है, जिसे वो कह रहे हो तुम्हारे अंदर भी एक डिवाइन आई है, उसे जगाओ। मॉडर्न साइंस भी कहती है पीनियल ग्लैंड एंड मेलाटोनिन और डीएमटी प्रोड्यूस करता है, जो हायर कॉन्शियसनेस और ड्रीम स्टेट से लिंक्ड है। तो क्या आयोफोरस एक एंशिएंट न्यूरोलॉजिकल सिंबल था या एक स्पिरिचुअल डायग्राम जो हमें बताता है हमारे अंदर एक गॉड सेंस भी है? ये क्वेश्चन खुद एक डोरवे है और सिर्फ सीकर सी से क्रॉस कर सकते हैं। पावर ऑफ प्रोटेक्शन एंड हीलिंग, इजिप्शियन इस सिंबल को उच्चत आई भी कहते थे, मतलब होल आई। इस सिंबल को हर एम्यूलेट, मम्मी और शिप पर पेंट किया जाता था प्रोटेक्शन के लिए। उनका बिलीफ था आयोफोरस एनर्जी शील्ड क्रिएट करती है अगेंस्ट एविल आई, ब्लैक मैजिक और डार्क वाइब्रेशन। जब भी किसी को इलनेस होती है तो प्रीस्ट आई ऑफ हॉरस ड्रॉ करके हीलिंग रिचुअल करते थे। सिंबल के अंदर एक वाइब्रेशन है जो तुम्हें रिमाइंड कराती है यू आर वॉच्ड, गाइडेड एंड प्रोटेक्टेड बाय डिवाइन इंटेलिजेंस। ये एक एनर्जेटिक कोड है जो तुम्हारे ऑरा को एक्टिवेट करता है। आज भी बहुत लोग इस सिंबल को पहनते हैं, ब्रेसलेट, टैटू, पेंडेंट के फॉर्म में। अननोइंगली वो अपनी एनर्जी फील्ड को स्ट्रेंथन करते हैं। मॉडर्न रिलेवेंस एंड हिडन यूज, अब क्वेश्चन ये है, अगर ये सिंबल इतना डिवाइन है तो आज के लोगोज, डॉलर्स, बिल्स और सीक्रेट सोसाइटीज में ये क्यों दिखाई देता है? आयोफोरस का कॉन्सेप्ट बाद में ऑल सीइंग आईज में कन्वर्ट हुआ, जो फ्रीमेसन्स और इल्यूमिनाटी सिंबोलिज्म में यूज हुआ। पर ट्रुथ ये है कि वो आयोफोरस का एक डार्क मिमिक है। ओरिजिनल आयोफोरस रिप्रेजेंट करता है डिवाइन लाइट।
पर आज कुछ लोगों ने उसे पावर और कंट्रोल का सिंबल बना दिया है। डिफरेंस ये है कि एक आंख प्रोटेक्ट करती है और दूसरी मैनिपुलेट करती है। तुम्हारे इंटेंशन डिसाइड करते हैं तुम किस एनर्जी से कनेक्टेड हो। आई ऑफ हॉर्स का असली पावर तब एक्टिवेट होता है जब तुम्हारा हार्ट और माइंड अलाइन हो जाए। आई ऑफ हॉर्स एक रिमाइंडर है कि हर ह्यूमन के अंदर एक डिवाइन साइड छुपी हुई है। जब तुम अपने इनर आई से देखना सीख जाते हो तब इल्यूजन डिसॉल्व होने लगता है। ये आंख तुम्हें कहती है सब कुछ अंदर से देखो, बिना फियर के। प्रोटेक्शन बाहर नहीं अंदर होती है। तो जब भी तुम आई ऑफ हॉर्स देखो याद रखना ये तुम्हें ऑब्जर्व नहीं कर रही, ये तुम्हें अवेकन कर रही है। अब अगर तुम्हें लगे ये सिंबल सिर्फ एक डिजाइन था तो शायद तुम्हें अब समझ आ गया होगा ये एक लिविंग कॉन्शियसनेस है। हर आई ऑफ हॉर्स तुम्हारे अंदर भी एक डिवाइन स्पार्क जगाती है जो कहती है वेक अप, यू आर प्रोटेक्टेड, यू आर पावरफुल।